आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 3.4। पहला कथन है इसमें, बताइए कथन सत्य है या असत्य है। तो इसमें पहला कथन दिया हुआ है सभी आयत वर्ग होते हैं। तो वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या हों, समान हों, और आयत होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं समान हों। तो यहाँ आयत की तुलना वर्ग से की गई है कि आयत वर्ग होते हैं। तो आप देख सकते हैं आयत में आमने सामने की समान होती है, वर्ग में चारों समान होती है। तो यह कथन क्या हो गया, असत्य। दूसरा है सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और समचतुर्भुज में चारों भुजाएं समान होती हैं। तो यह कथन सत्य है। सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। तो समचतुर्भुज और आयत की परिभाषा एकदम समान है कि चारों भुजाएं समान हो। तो ये भी सत्य है। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। तो यहाँ वर्ग यानी जिसकी चारों भुजाएं समान हो और समांतर चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाएं समान हो। तो यह कथन असत्य है। सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं। तो पतंगों में तो आसन भुजाएं समान होती है और समचतुर्भुज में चारों भुजाएं समान होती है। तो ये भी कथन असत्य है। सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। समचतुर्भुज आप देख सकते हैं समचतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं समान हो और पतंग में सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तो ये कथन सत्य है। समचतुर्भुज पतंग हो सकता है लेकिन पतंग समचतुर्भुज नहीं हो सकता। सभी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होते हैं। समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं हो सकते। क्यों? समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। समलंब में हमें पता है कि एक भुजा समांतर होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो समांतर भुजाएं होती हैं उनमें दो भुजाओं के जोड़े समांतर होते हैं और समलंब में एक भुजा का जोड़ा समान होना चाहिए। तो अतः यह सही है। सभी वर्ग समलंब होते हैं। तो वर्ग हमारे पास हमने देखा है कि जिसकी चारों भुजाएं समान हो और समलंब में हमें दो ही भुजाएं समान चाहिए। तो ये भी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर हो लंबाई की हों। तो चारों भुजाएं लंबाई जिसकी बराबर होती है, एक तो होता है वर्ग और एक होता है समचतुर्भुज। नेक्स्ट है चार समकोण हो। तो चार समकोण होते हैं, एक तो वर्ग में, यहाँ आप देख सकते हैं एक वर्ग में चारों समकोण होते हैं और आयत में भी चारों क्या होते हैं, समकोण होते हैं। तो यहाँ हो जाएगा वर्ग और आयत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। तो एक चतुर्भुज के लिए चार भुजाएं चाहिए और वर्ग में चार भुजाएं होती है, अतः यह एक चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समान होनी चाहिए। तो वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, अतः वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। एक समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती हैं और वर्ग में भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, अतः यह एक समचतुर्भुज भी है। एक आयत के लिए आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए और प्रत्येक कोण समकोण होना चाहिए। वर्ग में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो वर्ग एक आयत हो सकता है। नेक्स्ट है, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित किस किस में करते हैं, आप परिभाषा में देख सकते हैं। एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं समांतर चतुर्भुज में, समचतुर्भुज में, वर्ग में और आयत में। समांतर चतुर्भुज में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समचतुर्भुज में भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, आयत में भी समद्विभाजित कर रहे हैं और वर्ग में भी समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब एक दूसरे को समान लंबाई में काट रहे हैं। नेक्स्ट है, एक दूसरे को लंब समद्विभाजक करता है समचतुर्भुज और वर्ग में। तो प्रत्येक क्वेश्चन परिभाषा के आधार पर देना है हमें। नेक्स्ट है, बराबर हो। विकर्ण बराबर किसके में होंगे, एक तो वर्ग में विकर्ण बराबर होते हैं और एक आयत में विकर्ण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा में साफ साफ लिखा हुआ भी है। बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो उत्तल चतुर्भुज की हमने परिभाषा देखी थी जिसमें आकृति के अंदर ही विकर्ण बनते हैं, वो उत्तल चतुर्भुज होता है। तो क्योंकि इसके दोनों विकर्ण अंदर की ओर बन रहे हैं आयत में, इसलिए ये एक उत्तल चतुर्भुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC एक समकोण त्रिभुज है और O समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। बताइए कैसे O बिंदु A, B तथा C के समान दूरी पर स्थित है। बिंदु से चिन्हित आकृति अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई है। यहाँ पे ये आकृति है। चित्र में हम देख रहे हैं जो आकृति बनाई गई है वो एक ABCD चतुर्भुज है
और ये चतुर्भुज में एडी समांतर है बीसी के, जितनी एडी बनाई गई है उतनी ही बीसी है, और जितनी ए बी है उतनी ही डीसी है, और दोनों समांतर हैं। समांतर होंगी तो एडी बराबर होगा बीसी और ए बी बराबर होगा सी डी। अतः यह एक आयत है, यानी आमने सामने की भुजा बराबर हो गई तो ये कौन सी आकृति होगी? आयत। और आयत के विकिरण आपस में बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो बराबर विकिरण है और आपस में समद्विभाजित कर रहे हैं, आप समान दूरी पे काट रहे हैं, तो ओ ए जो है वो ओ सी के बराबर होगा, ओ बी वो ओ डी के बराबर होगा। था यह सिद्ध हो रहा है, तो यही हमें सिद्ध करना था यहाँ पे। तो इस प्रश्नावली का यहाँ पे पूर्ण हो रही है। धन्यवाद।